एक्सक्यूज मी। ये घर आपका है? क्यों? वो आपने अखबार में ऐड दिया था ना कि आपको पेइंग गेस्ट की जरूरत है। हाँ जरूरत थी मगर अब नहीं है। लेकिन क्यों? कल तो आपने कहा था कि मीटिंग के लिए आ जाना 4 बजे। देखिए मैं टाइम पे आया हूँ। हाँ तो तुमसे पहले कोई आया, हमने उसे रख लिया। तो मगर क्या? अब आप जा सकते हैं। कौन हो तुसी? वो पेपर में आपने ऐड दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, घर देखने आयो? अच्छा, तो ये भी घर देखने आई थी। तुम कौन हो? मैं इनके साथ ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, चलो आ जाओ शाबाश, आ जाओ अंदर। ऐसे क्या देख रही हो? तुम तो इस घर की मालकिन हो। चले? तौबा, आज तो सुबह से इतने लोग कमरा देखने आए हैं कि मैं तो अब थक गई हूँ। अच्छा, काफी लोग आ चुके हैं। लोग ऐसे मेला लगे हुए ऐसी। महंगाई इतनी हो गई है, अब तो एक कमरे की डिमांड भी बढ़ गई है, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। वो क्यों? क्योंकि मुझे ना आप किसी बैचलर को किराए पे नहीं रखना। बैचलर समझते हो ना, हमारे। क्यों नहीं रखना किसी कवारे को? नहीं जी नहीं, बड़ी टेंशन होती है कवारों की। कैसी टेंशन? मैंने ना एक लड़की को ना एज ए पेइंग गेस्ट रख लिया था। पहले शुरू में मेरे सामने रोने पिटने लगी कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने भी उस पर तरस खा लिया, लेकिन बाद में उसके पीछे लड़के आने लगे। जब मैं पूछूं कौन है तो कहती मेरा कजन है, मेरे मामे का पुत्र है, मेरे चाचे का पुत्र है, मेरी खाला का पुत्र है। मैंने कहा सुनो बीबी, क्या तुम्हारे खाला ने, चाचे ने, मामू ने सिर्फ लड़के ही पैदा किए हैं, बेटियां नहीं है उनकी? फिर मैंने 2-3 हफ्तों में उसका बिस्तरा ही गोल कर दिया। तौबा कर ली कि मैं अब किसी अकेली लड़की को ना घर किराए पे नहीं दूंगी। अकेला लड़का तो रह सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अब लड़की की भी सुन लो। लड़का भी रखा था मैंने। शुरू में तो वो मुझे आंटी जी कहता रहा। अचानक उसकी नजरें बदल गई, सीधा मेरा ही नाम लेना शुरू कर दिया। आंटी से शनाज पे आ गया। मैंने कहा सुनो लड़के, इससे पहले कि तुम्हारे अंदर का हैवान जागे, यहां से चलते बनो, वरना हैरासमेंट के केस में ना अंदर करवा दूंगी। फिर उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि अभी ये कमरा ना मैं किसी शादीशुदा जोड़े को ही दूंगी। अपना चांस तो गया फिर। नहीं, तुम तो अपनी बीवी के साथ आए हो ना, तुम दोनों को मैं रख लूंगी। ये ना इस फाइल में ना टर्म्स एंड कंडीशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तुम दोनों पढ़ लो जरा। देखें शनाज मैडम, जैसा आप समझ रही हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि हमारी शादी अभी हाल में ही हुई है हमारी शादी। दोनों नए मियां बीवी। हाँ, वो तो तुम दोनों को देख के पता चल रहा है कि बिल्कुल नवे नकोर हो। अच्छा, तुम दोनों ही फाइल पढ़ो, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ जी। क्या था ये सब? हाँ, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। कैसी हेल्प? देखो, अगर तुम अकेली रहोगी ना तो रेंट, एडवांस, ये सिक्योरिटी सब कुछ मैं पूरी देनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना तो पार्टनरशिप हो जाएगी, हम दोनों आधा कर लेंगे, 50-50। मैं ऐसी किसी ऐरे गहरे के साथ पार्टनरशिप कर लूं? ओ हेलो, मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है मेरा। पूछ लो किसी से भी जाके, तुम भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अपनी ये भलाई अपने पास ही रखो तुम। अच्छा लिसन, मेरी बात तो सुनो। मुझे इस कमरे की अशद जरूरत है यार। पार्क में बेंच पर सो के ना मेरी कमर रह गई है, और ये देखो मच्छरों ने काट के क्या हाल किया है। अच्छा भला गोरा होता था, अब काला हो गया हूँ मैं। प्लीज ना अभी के लिए मेरी नकली बीवी बन जाओ। जैसे ही मुझे कमरा हैंड ओवर होगा ना, तुम 1-2 दिन तक चली जाना। मैं आंटी को कह दूंगा तुम मैके गई हो अपने, और 4 दिन बाद में आंटी को सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। अपने ये फजूल प्लान अपने पास ही रखो तुम। मेरी बात तो सुनो, लिसन, बहुत तो सुनो मेरी। चीनी अलग से लोगी या मिक्सी बना दूं? मिक्सी बना दे। हैं? तो तुम्हारी बुढ़ी कहाँ चलेगी? वो
यहाँ पे ना सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो उसकी अम्मी की कॉल आई थी, वो कॉल रिसीव करने के लिए गई है, बस आ रही होगी। मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं आया। सुनो, हेलो मिस। ओ हेलो, लगता है शहर में नहीं हो, हम भी मदद कर दें? नो थैंक। अरे कहीं जा रही हो तो हम छोड़ देते हैं, सामान पकड़ में डब्बा। मैं मना कर रही हूँ ना, आपको कोई जरूरत नहीं है, दूर हो। हाँ भाई, क्या मसला है? वो मैडम अकेली थी, हमने सोचा मदद कर देते। अकेली नहीं है, मेरे साथ है, चलो जाओ, निकलो। यार मेरा यकीन करो, मैं एक अच्छी फैमिली का लड़का हूँ। अच्छी फैमिली के लड़के इस तरह किसी भी अनजान लड़की को अपनी बीवी नहीं बना लेते। यार सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी। और तुमने सोचा क्यों ना सिचुएशन का भरपूर फायदा उठा लिया जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाटएवर। अच्छा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं एक लड़का हूँ, मैं तो पार्क में जाके उसी बेंच पे भी सो जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तो वैसे भी रात होने वाली है, कहाँ जाओगे तुम? ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वो करीना कपूर की मूवी का है ना एक डायलॉग, अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। अच्छा ठीक है, जाना चाह रही हो? वो देखो, वो जिनसी भेड़िए ऐसी वैसी नजरों से तुम्हें देख रहे हैं। जाना चाह रही हो, ठीक है, तुम चली जाओ, सुबह अखबार में तुम्हारी खबर आ जाएगी, साथ पिक्चर भी होगी तुम्हारी। जाओ, कोई मसला नहीं। रुको, मेरा बैग। अच्छा, तो क्या नाम बताया तुमने अपना? शमीर। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी बीवी से पूछ रही हूँ। जी सोनिया। अच्छा, तो कहाँ से हो तुम सोनिया? हैदराबाद से। अरे वाह, तुम भी हैदराबाद से हो? मैं भी हैदराबाद से हूँ। मेरा मतलब है कि हम दोनों हैदराबाद से। तो अब सोनिया के तो मजे हैं ना, उसका ससुराल भी वही है, मैका भी वही है। लगता है तुम्हारी बुढ़ी बोलती बहुत कम है। नहीं नहीं, बोलती है, बहुत बोलती है। बोलो। इस बात का भी जवाब तुम ही दे रहे हो, हैं? उसने अपनी दाढ़ निकलवाई है क्या? हैं? मुझे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा मतलब है मैं ज्यादा बोलती हूँ, हैं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो खैर छोड़ो जी। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज। मेरा मतलब है कि पहले लव था, फिर अरेंज हो गया। अच्छा, प्रपोज किसने किया था? क्या हुआ, चुप क्यों हो? मेरी तबीयत खराब है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इसे क्या हो गया? वो असल में ना, दरअसल मेरे साथ ना लड़ाई हो गई थी। आपको तो पता है, मियाँ बीवी में नोक झोंक तो होती रहती है ना, सुबह तक ठीक हो जाएगी। किस किस्म के शौहर हो तुम? तुम्हारी बुढ़ी खाना छोड़ के चली गई है और तुम के मजे से खाए जा रहे हो। जाओ शाबाश, उसका मूड सही करो। चलो उठो। खाना इसने छोड़ा है, सजा मुझे क्यों? अब सोच क्या रहे हो? जा मेरे पुत्र, शाबाश, जा उसका मूड सही कर। जा रहा हूँ। जा शाबाश।